हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज मॉर्निंग में इनफैक्ट कल के मॉर्निंग में 31st को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दिया था कि कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं हमारे सोसाइटी में जो बेचारे किसी भी वजह से इंग्लिश वो सही से नहीं पढ़ पाए। तो उनके लिए मैं एक सीरीज मैंने प्रॉमिस किया था कि एक सीरीज लाऊंगा जिसमें हम रिवीजन करेंगे और साथ साथ कुछ बेसिक चीजें भी शेयर करेंगे, कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में हम इंग्लिश में अच्छा से अच्छा स्कोर कर ले। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज का पेपर जब आता है तो बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस आता है। वो कम अटेंशन पे कर रहे हैं लैंग्वेज को लेकर के। उनका पूरा प्राइम फोकस जो होता है वो होता है मैथ साइंस को लेकर के, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आगे का जो फ्यूचर है या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसमें इंग्लिश की इतनी जरूरत नहीं है। बट व्हेन दे कम क्लोजर टू देयर बोर्ड एग्जाम्स तो वहां पर उनको बहुत परेशान वो रहते हैं सिर्फ इंग्लिश को लेकर के कि सब तो हो जाएगा लेकिन इंग्लिश के किसी भी तरीके से मामला सही हो जाए। और आपको ये भी बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के पेपर की वजह से जो है आपका पूरा ओवरऑल परसेंटेज जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि आपका प्राइम फोकस होता है अदर सब्जेक्ट्स पे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इक्वल वेटेज सारे सब्जेक्ट्स को देना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ईच सब्जेक्ट हैज डिफरेंट रोल टू प्ले। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का कोई काम नहीं होगा, नहीं होगा काम। सो वी हैव यू नो फॉर दैट रीजन हम लोगों ने एक मतलब एक सीरीज जो प्लान किया है। तो इसके बाद जो है हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग विल स्टार्ट विद द ग्रामर एंड देन राइटिंग पोर्शन, और फिर हम लोग लिटरेचर सेक्शन को टच करेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए फिर से एक गोल्डन चांस है कि अगर आपने पूरे साल नहीं किया है कुछ भी, तो मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि अब एक महीने के अंदर आपको 90% दिलवा दूं। बट यस, वो नहीं 90 नहीं, एटलीस्ट आई प्रॉमिस दैट इफ यू वर्क विथ मी, इफ यू कोऑपरेट विथ मी, और अगर आप मेरे साथ रिवीजन अच्छे से करते हैं देन एटलीस्ट यू विल गेट 70+ मार्क्स। दैट इज व्हाट आई होप। तो आइए देखते हैं कि कुछ टिप्स है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ बिफोर वी कमेंस द रिवीजन क्लासेस। तो ये कुछ चीजें थी जहां पर हम देखते हैं बच्चों को कि इंग्लिश को लेकर के लैग करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। ये बहुत क्वेरीज होते हैं बच्चों के माइंड में। बहुत सारे टीचर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज बताते हैं, बट बिलीव मी, जो मेरा वेज है, और लास्ट 7 ईयर्स मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और एक बार मुझे मौका मिला था कि सीबीएसई का क्लास 12th का जो पेपर होता है इंग्लिश का पेपर, वो चेक करने का भी मौका मिला। एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और जो मेरे टीचर्स हैं, हम लोग आपस में काफी डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये एक जो हम लोगों के डिस्कशन का एक कंक्लूजन जो ये आया कि वी शुड अप्रोच सेक्शन सी फर्स्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेक्शन सी फर्स्ट? कि ये जो है सेक्शन सी, आप देखेंगे कि ये कौन सा पोर्शन होता है, लिटरेचर होता है इसमें। अब लिटरेचर मैं आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होता है कि एग्जाम के पहले भी वो लिटरेचर को ही पढ़ते हैं ना, क्योंकि ग्रामर उनको पता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चे किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, क्या कहते हैं, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पे तो बच्चे कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद जो राइटिंग पोर्शन है तो उसमें वो फॉर्मेट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जो प्राइम फोकस होता है उनका होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर ले। तो सबसे पहले अगर ये वाला पोर्शन आप अप्रोच करते हैं तो जो चीजें भी आपने लर्न कर रखी है, आई मीन, वो आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश होगा। एंड दैट दोज थिंग्स यू कैन क्विकली राइट डाउन ऑन योर पेपर। और अगर आप सेक्शन ए की तरफ पहले जाते तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए एक ऐसा क्या बोले कि मतलब वो एक क्या है, एक लॉलीपॉप आप समझ लें। कि अगर मैं बोलूं आप इसको 1 घंटे में खाइए तो आप 1 घंटे में उसको सक करके खा लेंगे, और मैं बोलूंगा नहीं अभी फौरन खाओ
तो आप चबा करके उसको खा लेंगे। तो जो सेक्शन ए है कॉम्प्रिहेंशन, वो प्योरली आप समझिए लॉलीपॉप की तरह है। दिखने में अच्छा लगता है, मजा आता है, बट एट द एंड यू फॉल शॉर्ट ऑफ द टाइप। तो क्या होता है कि सेक्शन सी जो आ रहा होता है बच्चों को क्वेश्चन वो कर सकते थे, तो क्या सेक्शन ए और सेक्शन बी में ज्यादा टाइम लग गया और सेक्शन सी में टाइम मिला ही नहीं। बहुत बार बच्चों का ये कंप्लेन रहता है कि सर टाइम ही नहीं मिला, क्वेश्चन तो आ रहा था। तो इसलिए सेक्शन सी को आप लोग पहले करें, उसके बाद आप जाइए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी क्या है आपका? राइटिंग है। Writing again depends on how you have practiced your different kinds of formats। और इसमें भी आप कर लेंगे आसानी से, क्योंकि फॉर्मेट्स होता है, लेटर राइटिंग वगैरह है, और एक दो और एनालिटिकल पैराग्राफ्स वगैरह है, जो कि मुश्किल नहीं है। तो पहला आपका लर्निंग का इशू है, आपने कुछ देर पहले लर्न किया है और वो याद रहेगा, आप इसको लिख सकते हैं। राइटिंग आप फॉर्मेट याद रहेगा। अब ये जो रीडिंग वाला जो सेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि आपको क्या चाहिए होता है? इसमें टाइम चाहिए होता है, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, टाइम का अंदाजा नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं इसको हम। तो इसलिए हमने कहा कि ये सेक्शन ए जो है इसको लास्ट में करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया है, सेक्शन सी, दैट इज लिटरेचर सेक्शन। और इसमें क्या टिप्स है? सबसे पहले रीड ऑल चैप्टर्स एटलीस्ट वंस। आप चाहे उसको लर्न करें ना करें, बट एटलीस्ट रीड देम। और उसमें भी टिप्स क्या है? सबसे पहले लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करना है। अगर कोई नॉवेल है तो याद रखिए उसका जो प्लॉट होता है, प्लॉट मतलब कि क्या, व्हाट इज द स्टोरी गोइंग ऑन, थीम क्या है, एंड देन कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केच तो आपको लर्न करना ही चाहिए। तो हम देखते हैं कि लिटरेचर सेक्शन, उसके अलावा मैं बच्चों को ये सजेशन देता हूँ कि जब वो आंसर लिख दे, उसके बाद एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स लीव करके दूसरा आंसर शुरू करें। हो सकता है कि आपने पेपर फिनिश कर लिया है और एंड में क्या होता है कि आपको टाइम बचा हुआ है, आप बाहर नहीं जा सकते। अब आप चाहते हैं कि चलो इस आंसर को इलैबोरेट कर दूं, बट देन यू थिंक देयर इज नो स्पेस। तो इट्स बेटर आप जो है इस चीज में क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्पेस दें, ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद लेट्स कम टू राइटिंग पोर्शन, राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना, फॉर्मेट को 3 बार एग्जाम के पहले आप रिवाइज कर लो, आपको रटना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? बिगिनिंग और एंडिंग होता है। दूसरा है, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, वर्ड लिमिट होता है बेटा इसमें। वर्ड लिमिट अगर आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होता है, इसके मार्क्स कटते हैं। अगर इफ यू एक्सीड वर्ड लिमिट तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ऑलवेज कीप वर्ड लिमिट इन माइंड। अब वर्ड लिमिट होता क्या है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता मिनिमम क्या है? तो अगर वो 30 to 40 लिखा हुआ होता है, तो आप समझिए ये जो है, ये वाला 30 मिनिमम है, मतलब 30 से कम नहीं होना चाहिए, और ये मैक्सिमम है, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जितने भी एसे वगैरह है, उसको हमें क्या करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर इन एसे राइटिंग, आर्टिकल्स, डिबेट एंड स्पीच। डिवाइड एंड कॉन्कर का जो कंसेप्ट है, जो ब्रिटिशर्स का था, वो इंडिया में जब आए तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड देन दे कॉन्कर। तो पूरा एक साथ अगर आप सोचेंगे ना, पैसेज हो, आर्टिकल हो, डिबेट हो, स्पीच के बारे में, आपको बहुत भारी लगेगा। तो पहले आप फोकस करो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पे, 3 स्मॉल पैराग्राफ्स। फिर सोचो कि अच्छा बॉडी वाले पार्ट में क्या लिखना है, फिर कंक्लूजन पे आओ। तीनों को एक साथ नहीं सोचना है, समझ गए? सो डिवाइड एंड कॉन्कर। देन नेक्स्ट वी हैव रीडिंग सेक्शन। और इसको कैसे हम डील करें एग्जैक्टली क्योंकि इसमें जो पैराग्राफ होता है, इसमें जो पैसेज होता है, वो अनसीन होता है। हो सकता है कि हमारे नजरों से नहीं गुजरा हो, हमने कभी उसको पढ़ा नहीं हो।
और कई बार लक ऐसा हो सकता है कि यार इसको तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, कर लिया है। तो उसमें देखिए हमारे हाथ में जो चीज है, वॉट एवर वी कैन डू, वी मस्ट डू दैट। इसमें क्या करना है कि हमें जो है ना, पैसेज पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस क्या क्या है, और जब हम पैसेज पढ़े तो चीजों को हम जल्दी पॉइंट आउट कर लें। दूसरा इसमें क्या है कि हमेशा इसमें तो आप एक दो कॉम्प्रिहेंशन को डेली रीड करिए, एटलीस्ट 10 डेज। अगर दो दो भी आप करते हैं तो 20 to 30 अगर आप कर लेते हैं, दैट वुड बी मोर देन इनफ। और ये कहाँ से आएगा? ये प्रीवियस ईयर्स के जितने भी, उसको आप लोग अच्छे से वो देख लीजिए। प्लस नोट मेकिंग, ये क्लास 12 का जो है नोट मेकिंग और समरी राइटिंग, ये भी प्रीवियस ईयर का आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। सब लोग, बहुत बच्चे कहते हैं सर टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग इशू। तो देखिए, डिवोट 50 minutes टू ईच सेक्शन। ठीक है, हमारे पास टाइम कितना होता है? 3 hours होता है। आप चाहे तो इसको 45 कर लिया और 15 minutes जो है इसको रिवीजन के लिए रखें, ईच सेक्शन के लिए। तो मतलब ये तो मैक्सिमम मैंने कहा कि 50 हो जाए, किसी में 40 हो जाए, तो ऑन एन एवरेज 45 minutes इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 135 मीन्स 2 hours एंड 15 minutes में आपका पेपर हो जाना चाहिए। और 45 minutes जो है वो आप टोटली टाइम लगाए रिवीजन पे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन का जो टाइम होता है वो इधर उधर देख रहे हैं, हेड डाउन कर लेते हैं, क्या फायदा? ये आप सोचिए सोचिए कि ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है। जब आपको पता है कि ये लास्ट है, ये होम एग्जाम नहीं है, तो हाउ कैन यू सिट एट रेस्ट? कंप्लीट हो जाए, जस्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? यस, ये एक क्वेरी रहता है बच्चों के अंदर कि सर क्या हम रेड पेन यूज कर सकते हैं, ग्रीन पेन? नहीं, यू आर नॉट अलाउड। यू आर ओनली अलाउड टू यूज ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन। अब इसमें आप ब्लू से क्वेश्चन आंसर्स लिखिए और ब्लैक पेन रखिए चीजों को हाईलाइट करने के लिए, कीवर्ड्स को ब्लैक से लिख दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिंग। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको अंडरलाइन करिए। जो हेडिंग्स होते हैं उसको ब्लैक पेन से लिखिए, उसके सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करिए। हर क्वेश्चन के बाद पेंसिल से लाइन ड्रॉ करिए, मतलब हर आंसर के बाद। So these were the basic tips which I have shared with you guys, and I hope कि ये tips आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। और फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये इस सीरीज का पहला लेक्चर है जहां हमने टिप्स के बारे में बात किया था, और दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है और सिलेबस का वेटेज क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद then we'll properly start with the topic revision. So once again I'm reminding you, if you have not subscribed, what are you waiting for? You must subscribe quickly. Subscribe quickly. Join with me and let's conquer what? English. इंग्लिश का जो डर है उस चीज को मैं खत्म करना चाहता हूँ। ये मेरा प्राइम मोटिव रहता है, इसीलिए। और इसके बाद और भी एक दो और सीरीज शुरू करना है जिसमें बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को पढ़ाना है। तो दैट आई फील, क्योंकि मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, मुझे एक अच्छा माहौल मिला वेयर आई कुड learn English in a proper and a nice manner. So that's the same thing. I mean, what I want others should have. अभी के कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिटीज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक सेमी अर्बन एरियाज। हम उसको रूरल भी नहीं कर सकते और उसको अर्बन भी नहीं कर सकते। और वहां पर मैं देखता हूँ तो इंग्लिश के काफी बुरा कंडीशन है। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील कि यार हम कर क्या रहे हैं, what are we doing? So for that purpose I have decided कि ये सीरीज जो हो बोर्ड एग्जाम्स की, इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है फायदा उठाए। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड, ताकि सब के सब जो है बोर्ड एग्जाम्स में
अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।